17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? इसी को कहते हैं असल माफिया राज। एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? बिहार में बीपीएससी के द्वारा तीसरे फेज का परीक्षा लिया गया, जिसमें पेपर लीक का मामला को सामने आया है और इसको लेके बिहार में राजनीतिक भी शुरू हो गई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा कि हम लोग 17 महीना में जितनी नौकरी दिए हैं, लगभग 2 लाख से ज़्यादा नौकरी दिए हैं, उसमें एक भी मामले में पेपर लीक का मामला नहीं आया, एक भी एग्ज़ाम में पेपर लीक का मामला नहीं आया। लेकिन जैसे ही सरकार से हटते हुए अब एग्ज़ाम लिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, तो एडमिट कार्ड के पीछे ही आंसर लिखा हुआ रहता है। तो क्या कुछ करें तेजस्वी प्रसाद यादव, हम आपको सुना रहे हैं। 17 महीने में कोई पेपर लीक हुआ था क्या? और इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई, सरकार बदलते ही भाजपा जैसे आ गई सरकार में, एडमिट कार्ड के पीछे आंसर लिखा हुआ है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ, ये अद्भुत। कुछ लोग माफिया राज खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में हो क्या रहा है? कौन लोग लगे? ये बिहार में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से ज़्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा। एक पेपर लीक हुआ तो बता दो, लेकिन इनके राज आते ही आते फिर से वही पेपर लीक। भाजपा का जहां राज रहा वहां पेपर लीक, यूपी में पेपर लीक, मध्य प्रदेश से लेकर के हर जगह। अब बिहार में तो गजबे हो गया। एडमिट कार्ड लेके लोग जाते हैं, उसके पीछे ही उत्तर है। तो हम तो चाहेंगे कि इस बात को आप लोग भी समक्ष जो है रखने का काम कीजिए। तो आपने सुना कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग जिस समय सरकार में थे और 17 महीने में जितनी रोजगार दिए लोगों को, जितनी नौकरी दिए लोगों को, लेकिन एक भी एग्ज़ाम लिया गया उसमें पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अब जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पेपर लीक जो एडमिट कार्ड है उसके पीछे आंसर दिया जाता है। तो ये अजूबा मामला है, क्योंकि पूरे देश में इस तरीके से नहीं हुआ है। और जो बिहार सरकार है, यानी जिस समय विपक्ष थे बीजेपी, उस समय कहता था हम लोग माफिया राज को मिटाएंगे। लेकिन अब इससे बड़ा माफिया राज क्या हो सकता है कि जहां पर एग्ज़ाम लिया जाता है तो एडमिट कार्ड जारी करता है और एडमिट कार्ड के ठीक पीछे उसका आंसर भी होता है। तो ये कैसा एग्ज़ाम है? जिस तेजस्वी प्रसाद यादव ने बिहार सरकार पर हमलावर होते हुए साफ तौर पे कहा है कि ये एग्ज़ाम कितना सही होगा, देखने वाली बात होगी। आलोक कुमार, 10वीं, पटना।